हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रेजेंट टेंस का पार्ट 3 वीडियो है। इसमें हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लास्ट 2 वीडियोस में हमने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, थर्ड फॉर्म ऑफ द टेंस। व्हेन वी कनेक्ट पास्ट एक्शन विद द प्रेजेंट टाइम वी यूज दिस, है ना। ऐसी चीज़ जो अभी तक चल रही थी बट जस्ट अभी फिनिश हुई है, ऐसी चीज़ों को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लेते हैं। जैसे कि टू इंडिकेट एन एक्शन दैट हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड, ऐसी एक्शंस जो जस्ट अभी ही खत्म हुई है, ठीक है। तो इसमें हमने बताया द मैच है जस्ट गॉट ओवर, यानी कि मैच अभी ही खत्म हुई है। और ये मैच तो कब से सुबह से चल रही होगी, या क्या पता कितने घंटों से चल रही होगी, लेकिन जो अभी खत्म हुई है, तो ऐसी एक्शन को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। देन द सेकेंड, टू इंडिकेट एन एक्शंस दैट बिगिंस इन द पास्ट एंड कंप्लीटेड इन द प्रेजेंट। सेम चीज़ ये वही है कि जो पास्ट में स्टार्ट हुई थी, है ना, लेकिन अभी प्रेजेंट में वो ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 5 years। अब इन्होंने रहना कब स्टार्ट किया था? 5 years अगो रहना स्टार्ट किया था, पहले रहना स्टार्ट किया था, लेकिन अभी तक वो लोग रह रहे हैं। इसके बाद है टू इंडिकेट पास्ट इवेंट्स वेयर इन टाइम इज़ नॉट मेंशन, जिसमें टाइम नहीं बताया गया। देखो स्टूडेंट्स, खासकर हमें ये सब स्ट्रक्चर से ही समझने होते हैं टेंसेस जो रहते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, दे हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क, कि उन्होंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, बट कब किया, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं बताया यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखेंगे फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। सारे ही टेंसेस, इन ऑल द टेंसेस वी हैव सीन 4 टाइप्स ऑफ sentences: affirmative, negative, interrogative and interrogative negative. So here is affirmative sentence and the structure one is subject, has or have, verb third form। अब ये past participle जो हम बोलते हैं ना, वो होता है verb की थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने आपको एक समझाया था कि गो, वेंट और गॉन, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, जो गॉन वाला है, लास्ट वाला जो वर्ब का फॉर्म है, वो हम परफेक्ट टेंस में यूज़ करेंगे। उसके बाद होगा अदर वर्ड्स। अब आपको क्वेश्चन होगा कि हैज़ और हैव कहाँ आएगा, वो भी मैंने आगे समझा रखा है। पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर एग्ज़ाम, कि भाई मैंने अपनी एग्ज़ाम के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है। वी हैव वर्क वेरी हार्ड फॉर एग्ज़ाम, शी हैज़। अब जैसे हमने देखा था कि आई, वी, यू, दे या प्लूरल होता है तो हैव आता है, ही, शी, इट या सिंगुलर होता है तो हैज़ आता है। सेम इस पहले की तरह ही है, ठीक है। बस आपको ये वर्ड्स चेंज करने हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आई, वी, यू, दे तो हैव, ही, शी, इट सिंगुलर तो हैज़, ओके। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड अदर वर्ड्स, ठीक है। सब्जेक्ट, हैज़ और हैव, नॉट लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, लास्ट वाली जो फॉर्म रहती है, और अदर वर्ड्स लगाने हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ आई है तो उसके साथ हैव है, यू के साथ हैव है, शी के साथ हैज़ है, यहाँ भी हैज़ है, आप ही भी लगा सकते हो यहाँ, ओके। एक्चुअली हियर इज़ द ही, इधर ही आना है, तो ये ही है। तो अब हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखेंगे। सब्जेक्ट आ गया आई, हैव, नॉट, रंग, द बेल, रिंग, रैंग, रंग, हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया इसका, ओके। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव फॉर्म। अब कुछ ऐसे एडवर्ब्स रहते हैं, जैसे कि सम एडवर्ब्स एंड प्रीपोजिशंस आर एसोसिएटेड विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि ये कुछ वर्ड्स है, एडवर्ब्स है, जहाँ भी ये सेंटेंस में आते हैं इट इंडिकेट्स द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके। तो ये कुछ वर्ड्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव यानी जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस है, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे है यस और नो टाइप, जिसका आंसर हाँ या ना में है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम।
तो इसमें फर्स्ट हैज़ और हैव आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। जनरली हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट पहले लेते हैं, हैज़ हैव बाद में लेते हैं, लेकिन जब इंट्रोगेटिव होता है तो हैज़ हैव पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में। बाकी पीछे का सेम है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, सो हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। हैव आई फाउंड माई लॉस्ट वॉच, अब हैव आ गया, आई सब्जेक्ट, फाउंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, फाइंड फाउंड फाउंड जो होता है, माई लॉस्ट वॉच ये आ गया अदर वर्ड्स। ओके, सभी में ऐसा है। हैव वी फाउंड अवर लॉस्ट वॉच, हैव ही फाउंड इज लॉस्ट वॉच। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे कि आई है तो माई, वी है तो अवर, ही है तो हीज, शी है तो हर, दे है तो देयर, प्रोनाउन से। ठीक है, अब हम देखेंगे WH टाइप क्वेश्चंस। WH यानी वही क्वेश्चंस, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, ये सब WH वर्ड्स रहते हैं। अब इसका जो इतना जो स्ट्रक्चर है ये यस नो टाइप का जो रहता है उसके जैसा ही है। ठीक है, लेकिन आगे हम WH लगा देते हैं। स्टूडेंट्स, हियर इज द वर्ब्स थर्ड फॉर्म, बाय मिस्टेक ही इज रिटर्न वर्ब फोर्थ फॉर्म, सो रिमेंबर दिस कि आपको यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ओके, पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब आगे हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स। What has she done at school? How has he prepared for examination? अब यहाँ पे भी देखो, हम देखते हैं she है तो has आ गया, he है तो has आ गया, you है तो have आ गया, और how long, they है तो have आ गया। ये सब आ गई हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, डू डज डन, डू डिड डन, फिर रिपेयर रिपेयर्ड रिपेयर्ड, सॉरी प्रिपेयर, देन प्लग प्लग्ड प्लग्ड, नो न्यू नॉन, ये हो गए हमारे थर्ड फॉर्म्स। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे हम। इसका स्ट्रक्चर देखो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी जो क्वेश्चन वाले भी है और नेगेटिव है। हैज़ हैव, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हैव आई नॉट टेकन माई लंच, ये आ गया हैज़ हैव, आई आ गया सब्जेक्ट, नॉट, टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म और माई लंच अदर वर्ड्स। अब देखो यहाँ स्टूडेंट्स, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था कि शॉर्ट फॉर्म जो होते हैं, जैसे हैव आई नॉट है तो इसका हो जाएगा हैवेंट, हैवेंट, और हैज़ है तो इसका हो जाएगा हैजेंट। तो आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे कर सकते हो, मैंने नीचे एग्जांपल्स भी दिए हैं कि हैजेंट ही लर्न स्पेनिश लैंग्वेज यट, हैवेंट दे गॉन टू द डांस क्लास। अब इसका देखो, हैज़ ही नॉट टेकन हिज लंच, कि अभी तक उसने उसका लंच नहीं लिया है। हैज़ शी नॉट टेकन हर लंच, फिर हैजेंट ही लर्न स्पेनिश लैंग्वेज यट, अभी तक उसने स्पेनिश नहीं सीखी है। आगे हम देखेंगे यूज़ ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्बियल फ्रेजेस विथ प्रेजेंट टेंस। उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होते ही हैं, जैसे कि जस्ट, ऑलरेडी, नेवर, टिल नाउ, ये नेगेटिव सेंटेंस में, जस्ट, ऑलरेडी अफर्मेटिव सेंटेंस में, एवर, नेवर, ऑलरेडी, जस्ट इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो आपको लर्न करने हैं। ठीक है, तो ये अगर वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और हैज़ हैव होता है, दैट मीन्स कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होता है। सिर्फ इन वर्ड्स को देख के, ये सारे वर्ड्स को देख के ही आपको अंदाज़ा नहीं लगाना है, बट उसके साथ साथ आपको हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो इससे हम बता सकते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है।